नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव है। 500 वर्षों के बाद यह प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर अगर हम देखें जो गेट है जहाँ से पब्लिक एंट्री करती है राम मंदिर में, उसको बहुत सुंदरता से और सजाया गया है। और अगर हम अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी रखी गई है। यहाँ पर हर तरीके के आरएएफ, यूपीएसएसएफ और भी कई तरीके के जो यूपी पुलिस बल है वो भी तैनात किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक महंत है जो कि अयोध्या के ही रहने वाले हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, दिवाकराचार्य महाराज जी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो रामलला का आज जन्मोत्सव रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, 500 वर्षों के बाद यह सपना पूरा हुआ है। प्रकाश उत्सव का जो सपना है वो पूरा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताते चलूं, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो महाराज जी उसमें सम्मिलित भी हुए थे और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। महाराज जी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आज प्रभु श्री राम का रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है प्रकाश उत्सव, क्या कहना चाहेंगे? 500 वर्षों के बाद यह बहुत ही गौरवान्वित पल यहाँ पर आया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित ही जनरंजन भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीला उतारा। प्रभु भक्ति न्यूज चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को पहले तो इस मंगलमय अवसर, मंगलमय वातावरण जो पूरे भारतवर्ष अपितु पूरे विश्व में फैला हुआ राममय की स्थिति है, उसको लेकर मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, हिंदू धर्म गुरु, संपूर्ण भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही यह अभूतपूर्व अप्रत्याशित क्षण है जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व अप्रत्याशित है, जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वह क्षण आज अपने आंखों से देख रहा है जब 21वीं सदी में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 2081 संवत विक्रम संवत में, यानी कि आज के दिवस में प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के बाद आज अपने अस्थाई भव्य दिव्यतम एवं श्रेष्ठतम राम मंदिर में अपना जन्मोत्सव स्वयं तथा विश्व भर के सनातनियों को मनाने और मनवाने का अवसर प्राप्त करवा रहे हैं। निश्चित ही मैं अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम को शत कोटि प्रणाम करता हूं और हृदय से धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करता हूं कि प्रभु श्री राम ने 21वीं सदी में भारत के लिए यह बहुत बड़ी कृपा की है जो ऐसा अवसर प्रदान कराया है। यह तपस्या उसी प्रकार की तपस्या है जैसे दशरथ और कौशल्या ने मनु और शत्रुपा के रूप में 21,000 वर्षों तक तपस्या किया था। तब दशरथ जी के रूप में जब अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में थे, तब उनके यहाँ चतुर्भुज नारायण परब्रह्म परमेश्वर राम के रूप में अवतार लिए थे। वही क्षण 500 वर्षों के तपस्या के प्रादुर्भाव में उपस्थित हुआ है। इस अयोध्या का जो यह वातावरण बना है आज उसी हिंदुओं की तपस्या, त्याग, वैराग्य और समर्पण की वजह से हो पाया है। आज इस बात को भी अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता है कि उनका नेतृत्व जो सही चुनाव था, क्योंकि इस नवीनतम वर्ष में जो हम नवरात्रि के साथ प्रारंभ करते हैं 9 दिन पूजा पाठ करके और फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये अपने नवीन वर्ष के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो लोक आस्था के एक महापर्व में भी हम प्रवेश करेंगे जो 2024 लोकसभा चुनाव के रूप में भी हम जिसे देखते हैं। 5 वर्षों के बाद यह हमें जो अवसर प्राप्त होता है एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा चुनाव करने का, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि 10 सालों में हमने अपनी संस्कृति का उद्गम किया है, अपने संस्कार का उद्गम किया है, अपने राम के रूप में एक नए राष्ट्र को स्थापित किया है राम मंदिर की स्थापना के साथ। तो यहाँ अब मेरा दायित्व भी है कि ऐसे नेतृत्व का भी हम अब इसी प्रकार से चुनाव करते रहें। और ये आपकी वही तपस्या है, ये आपका वही त्याग है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम है, ज्ञानवापी के व्यासपीठ में बाबा भोलेनाथ की भी पूजा पाठ प्रारंभ हो गई है। महाराज जी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके भी आप साक्षी थे, कैसे अनुभूति हुई थी महाराज जी? आज कैसा लग रहा है, कैसे अनुभूति आज हो रही है? देश और विदेश के विशिष्ट राष्ट्राध्यक्ष अतिथियों गणमान्य की उपस्थिति में मुझे लगता है कि 14 से 15,000 विशिष्ट संत महात्मा थे जिनका दर्शन भी पाना दुर्लभ है। और मेरा सौभाग्य था कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में मेरा वहां उपस्थित हो पाना निश्चित ही किसी पूर्व जन्म का बहुत बड़ा तपस्या रहा होगा। ज्ञात अज्ञात मुझे तो पता भी नहीं है, इस जन्म में तो शायद नहीं ही रहा होगा। और उस तपस्या के फलस्वरूप मैं वहां जो मुझे रहना हुआ और जो वहां का वातावरण था भैया, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे, लेकिन सबकी भूमिका शून्य थी।
वहां जो थे मात्र राम थे। सभी की आंखें नम थी, भाव विभोर थी, प्रसन्नता के साथ लोग झूम रहे थे। जो आनंद और जो उत्साह थी ना, उसको लिख पाना, बोल पाना, कह पाना, कहीं वर्णित कर पाना, किसी को बता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। और ये जो वहां की स्थिति थी, ये सिर्फ मैंने ही कल्पना नहीं की होगी, मैंने ही नहीं देखा होगा, ये पूरे भारत ने देखा था। जब 12:24 हुआ था तो पूरे भारत में जो परमानंद की अनुभूति और उत्साह, हृदय में उद्गार जो हुआ था प्रभु श्री राम को लेकर ना, वो आंखों में देखी जा सकती थी। सभी की आंखें भर गई थी और सबके आंखों से सिर्फ राम झलक रहे थे। राम की जो प्रतिबिंब थी ना, वो सभी के आंखों में दिख रही थी और वो अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी। बहुत बड़े बड़े लोग बड़ा अद्भुत अद्भुत भाषण दे रहे थे, पर सब राममय थे, उनको सिर्फ राम सुनाई दे रहे थे। तो वो अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं जो रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद से आए हैं, सिकंदराबाद से। हैदराबाद से आए हैं आप अयोध्या में दर्शन करने। कैसा लग रहा है आपको आज रामनवमी के अवसर पर आप अयोध्या में मौजूद है? रामनवमी के अवसर पर रामलला के दर्शन किए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 आनंद हुआ है आज रामलला का दर्शन करके। इतना अद्भुत आनंद हुआ है, आप पूछो मत, उतना है रामलला का दर्शन। और मुकुट का जो सूर्य मुकुट का जो वो पूरा बहुत आनंद हुआ है हमारा। उतना दूर से आके हमारा पूरा थकान पूरा चला गया है। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करने। कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। राजस्थान जयपुर से हैं आप। आज अयोध्या में मौजूद हैं, रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर मौजूद हैं आप। कैसा लग रहा है आपको और कैसी अनुभूति हो रही है आपको यहाँ पर अयोध्या में मौजूद होने पर? पूर्व कर्मों की आप किस्मत को कुछ मुझे आज भव्य दर्शन हुए, और एक बार नहीं सर, मेरे को तो ये लग रहा था कि बार बार दर्शन करूं और 2 बार दर्शन करें। इतना मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन आंखों से मेरे श्री राम के दर्शन कितने अरसों बाद ये ना सब। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो भाव विभोर है, उनके में भावुक पल है ये, जो कि 500 वर्षों बाद यह उत्सव मनाया जा रहा है, भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक महाराज जी और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आज रामनवमी है, प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है प्रभु श्री राम का। ये 500 वर्षों बाद ये सपना बहुत ही गर्वान्वित पल यहाँ पर है। क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला सरकार अब सिंहासन पे विराजमान हो चुके हैं। जो पहली बार यहाँ रामनवमी बड़ा विशेष, बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत है। जो त्रेता युग में परमात्मा के समय पे अयोध्या रंग बिरंगों से थी, ऐसा संत समाज को लग रहा है कि यही अयोध्या अब त्रेता जैसे है। जब भगवान वनवास काट के आए थे तो अयोध्या में बहुत सजावट था और हर मठ मंदिरों में, हर घर घर में बधाइयां गा रही थी। ऐसे आज भगवान का जन्म हुआ है तो यह दृश्य जो है, ये सूर्य की किरणें से भगवान का तिलक किया जा रहा है। इस दृश्य को हम संत समाज हर रामनवमी में देखना चाहते हैं। यही हमारा लोगों का इच्छा है और लालसा। तो आपको बताते चलें कि आज जो प्रभु श्री राम का तिलक किया गया है, जो आज प्रभु श्री राम को जो तिलक किया गया है वो सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का तिलक किया गया है। आपको जैसे वीडियो में देखने को मिला है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री आए हैं, दर्शनार्थी आए हैं, वो भाव विभोर हैं और भावुक पल है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में जल्दी मिलते हैं।